नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th के में हमारा जो चैप्टर 8th चल रहा है चतुर्भुज, उसकी प्रश्नावली 8.2 करेंगे और समानांतर चतुर्भुज के कुछ अन्य गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.2 के अंदर इसके पिछले भागों में हमने चतुर्भुज के कुछ कंसेप्ट पढ़े, कुछ बेसिक बातों को जाना। उन्हीं बातों को आगे पढ़ते हुए हमारे पास प्रश्नावली 8.2 का आज पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रहे हैं कि ना ABCD एक चतुर्भुज है, जैसा आकृति में दिखाया हुआ है। ABCD और PQRS क्या है? इन चतुर्भुज के मध्य बिंदु हैं। इन भुजाओं, चतुर्भुज की भुजाओं के AC उसका एक विकर्ण है। यहाँ तक हमारा ये सारा ही दिया है, बन गया हमारा। और हमें सिद्ध करना है, ये 3 पॉइंट इन्होंने सिद्ध करने के लिए दे दिए हमें। हम इनको सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहला हमें समानांतर करना है, दूसरा PQ और SR को बराबर करना है, और तीसरा फिर हमें PQRS को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब इस कंसेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ दे रहा है हमें। ये वो चीज़ देखेंगे हम कि हमें क्या दिया गया है इन्होंने, इनके द्वारा। इसमें हमें दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है हमारे पास। इस चतुर्भुज के अंदर कोई विशेष गुण नहीं है कि कोई भुजाएं बराबर हों, ऐसा कुछ। जनरल चतुर्भुज है हमारे पास एक। और इन चतुर्भुज के चारों भुजाओं के हमें मध्य बिंदु दिए गए हैं PQRS, और इन चारों बिंदुओं को मिलाकर हमारे पास एक चतुर्भुज बनी है हमारे पास PQRS, ठीक है। हमें इस चतुर्भुज को सिद्ध करना है समानांतर, और इन्होंने एक ये विकर्ण मिलाकर दिया हुआ है हमें AC, ठीक है, दिया है। और सिद्ध करना हमने किताब के अंदर ही हमारे पास हो गया। हम यहाँ ABCD दिया में आ जाएगा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है, क्योंकि हमें दिया हुआ है इसके अंदर। ये सिद्ध करना में हमारे पास तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका प्रमाण शुरू करते हैं। प्रमाण में क्या करना है इसके, हमें सबसे पहले जो सिद्ध करना है SR को AC के समानांतर सिद्ध करना है, तो हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। हम त्रिभुज ADC लेते हैं। त्रिभुज ADC में हमारे पास R और S बिंदु, R और S क्रमशः भुजाओं, आपके पास R और S की बात की है तो DC और DA, DC और DA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु होने के कारण हमारे पास क्या हो गया, हमारी जो मध्य बिंदु परिमेय कहती है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु परिमेय द्वारा, ठीक है, जो मध्य बिंदु परिमेय है वो क्या कहती है कि आपके पास जो ये भुजाएं हैं, इन भुजाओं, दो मध्य बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा मीन्स RS SR आपके पास समानांतर होगी AC के, व SR आधी बराबर होगी AC के, ठीक है। ये आपको याद होगा, हमने जो परिमेय 8.9 पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये चीज़ को किया था कि जो SR है वो आधी AC के बराबर होगी, व SR समानांतर AC होगा, ठीक है। ये परिमेय 8.9 की थी हमने, जो हमारी वीडियो का पार्ट 2 था, ठीक है ना, उसके अंदर हमने इसको सीखा था। परिमेय का नाम था मध्य बिंदु परिमेय। इस परिमेय के द्वारा हमने किया था। अब हमारे पास पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। दूसरा हमें SR को PQ के समानांतर करना है, ठीक है, बराबर करना है। तो हम इस त्रिभुज को ले लेंगे। त्रिभुज ABC में हम इस त्रिभुज के अंदर करेंगे बिंदु P और Q, बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं AB और AC, AB और BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो हमारे पास मध्य बिंदु परिमेय द्वारा, ठीक है, आप इसको क्या हो जाएगा हमारे पास मध्य बिंदु परिमेय द्वारा, इसलिए
मध्य बिंदु परिमेय द्वारा हमारे पास जो पी क्यू है वो बराबर होगी किसके, आधी AC के, ठीक है। पी क्यू बराबर आधा AC व पी क्यू समानांतर AC। अब अगर हम इसको 1 व इसको 2 नंबर दे दें तो 1 व 2 से आपके पास पहला हमें यही सिद्ध करना था आपको ध्यानो कि जो SR समानांतर है AC के और SR बराबर है आधा AC के, ये हम बुक के अंदर देख चुके हैं। दूसरा हमें PQ को SR के बराबर सिद्ध करना है। अब हमारे पास 1 व 2 दिए, SR आधा AC के बराबर है, PQ आधा AC के बराबर है, तो 1 व 2 से क्या हुआ, PQ बराबर SR हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनकी तुलना होगी हमारे पास। वह देखें जो SR है वो भी AC के बराबर है, जो PQ है वो भी AC के बराबर है, तो इसका मतलब जो PQ है वो समानांतर हो गया हमारे पास SR के। अब इस चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज PQRS में, इस चतुर्भुज के अंदर देखिए अगर हम PQRS के अंदर, इसमें क्या है, आपके पास सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है PQ और RS, ये आपस में बराबर भी है और समानांतर भी है, ठीक है। बराबर और समानांतर दोनों है। तो उस हमारे पास जो हमने सबसे पहला कंसेप्ट किया था, हमने जब आकृतियों को बनाना सीखा था, अगर एक युग्म भी बराबर और समानांतर हो तो हमारे पास वो चतुर्भुज है वो क्या बन जाती है, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाती है। हम उसी कंसेप्ट को आगे लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास उसी कंसेप्ट के बारे में बताएंगे किस तरह से, वो देखिए हमारे पास। अब हमारे पास ये चीज़ थी, इसी कंसेप्ट को अगर हम यहाँ लेते हैं आगे, ठीक है, क्या चीज़, PQRS में PQ बराबर SR व PQ समानांतर SR, ये हमने ऑलरेडी प्रमाणित कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास प्रमाणित है यहाँ पर, तो उस चीज़ के कारण क्या हो जाएगा, इसलिए PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक। हमारे पास क्या बन जाएगी, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। आगे ध्यान दें आप द्वारा, अगर हम देखें ABCD एक सामान्य चतुर्भुज थी आपकी, जिसके अंदर हमें PQRS इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए थे। हमने सबसे पहले त्रिभुज ADC के अंदर लिया, R और S आपके पास DC और DA के मध्य बिंदु थे, इसलिए इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली भुजा आपकी AC के समानांतर हो गई। और इसी तरह से फिर हमने दूसरी भुजा ली, त्रिभुज ABC, P और Q भुजा AB और BC के मध्य बिंदु थे, तो इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली भुजा हमारे पास AC के समानांतर हो गई और उसके आधे के बराबर, ठीक है। दोनों उसके बराबर और आधे के बराबर है, तो दोनों जो त्रिभुजें हैं आपके पास PQ और SR, दोनों हमने 1 व 2 से जब तुलना की, PQ और SR आपकी बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर और समानांतर हैं तो हमारे पास क्या हो गया, PQRS एक, ठीक है, बराबर और समानांतर है, तो हमारा क्या हो गया, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इस कंसेप्ट का हम जनरल यूज़ भी डायरेक्ट करेंगे, जैसे आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें ऐसा प्रूफ करने के लिए मिले, तो आप सिंपल PQRS एक चतुर्भुज है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो चतुर्भुज बनेगी वो हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज होगी, ठीक है ना, वो हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज होगी। हम उसी कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं आगे डायरेक्ट। अब चाहें तो उस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं, मीन्स ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है। मोस्टली हमें हर क्वेश्चंस के अंदर जहाँ भी हमें प्रूफ करना होगा, सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर क्या दे रहा है हमें, कह रहे हैं ABCD एक सम चतुर्भुज है। यहाँ एक स्पेशल चतुर्भुज दे दिया आपको, PQRS भुजाओं AB BC CD R के मध्य बिंदु हैं, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन हो गया, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके आपके P Q R और S, ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गए इनके। आपके पास ये विकर्ण मिलाया हुआ है हमने कोई भी, ठीक है। सबसे पहले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, क्योंकि बिंदु तक भी नहीं बदल रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा आप करेंगे, यहाँ तक आपके पास सिद्ध करेंगे कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक। उसके बाद क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, जो PQRS है वो क्या एक आयत है,
हमें पी क्यू आर एस को एक आयत सिद्ध करना है, ठीक है। आयत के लिए अब क्या चीज़ है, हमें इन कोणों को 90 डिग्री का सिद्ध करना होगा कि जो ये कोण है वो आपके 90 डिग्री के हैं। उनको देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। हम सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ तक का जो करने के बाद जो कंसेप्ट आ जाता है हम उसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं। पी क्यू आर एस हमारे पास, हम ये मानेंगे कि जो पी क्यू आर एस है वो हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। मीन जो क्वेश्चन पहला था उसको हमने किया यहाँ तक, ठीक है। पहले क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन सेम, उसके ये हमारे पास प्रूफ हो गया पहले क्वेश्चन से, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। आगे अब हम इसको करना है हमें। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको आयत सिद्ध करने के लिए दो कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट बनता है कि आप इस कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दें। दूसरा, हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज तो होगी ये, अगर हम इसके विकर्णों को बराबर सिद्ध कर दें, ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो जाएं तो हमारे पास वो एक आयत बन जाती है। समानांतर चतुर्भुज के बाद जानते हैं आप दो तरह की चतुर्भुज बनती हैं। पहली समचतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी आयत, जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते और आयत में विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंसेप्ट करते हैं, क्योंकि कोण के कंसेप्ट पर आपने काफ़ी क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी हो जाएगा, हम विकर्णों पर लेकर चलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास, जैसे हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं, पी और क्यू क्रमशः ए बी व डी सी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। पी और क्यू गलत लिखे हम, क्यू नहीं लिखना, हमें आर लिखेंगे, आर। ए बी और डी सी के मध्य बिंदु हैं। अब इन दोनों के मध्य बिंदु हो गए तो हमारे पास इनको मिलाने वाली जो ये रेखा होगी, ठीक है, क्योंकि ये पी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब आपस में समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो जो ये पूरी भुज है हमारे पास पी आर, आपके पास जो पी आर भुजा बनी, ठीक है, ये हमारे पास बी ए डी और बी सी दोनों के बराबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे विकर्ण की बात कर सकते हैं। एस क्यू है जो, वो ए बी और डी सी के बराबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज होने के कारण इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये जो विकर्ण है पी आर और एस क्यू ये भी बराबर होंगे, ठीक है। हमारी और अब लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी आर बराबर में एस क्यू हमने ऊपर प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। प्रमाणित होने के कारण हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पी क्यू आर एस एक आयत बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट बन गया। सबसे पहले ध्यान दें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें करना क्या था। सबसे पहला काम आपको पहला क्वेश्चन द्वारा कंप्लीट करना है, क्योंकि पी आर क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके भुजाओं का कंसेप्ट यूज़ किया, इसके विकर्णों का। समानांतर चतुर्भुज होने के कारण इनके बीच की जो समानांतर रेखा यानी मध्य बिंदु को मिलाने रेखा होगी, तो वो इन भुजाओं के ए डी और बी सी के समानांतर भी होगी, बराबर भी होगी। हमने उसी चीज़ को लिखा। हमें यहाँ पर सिर्फ बराबर का ही कंसेप्ट यूज़ करना था, तो बराबर का किया, और दूसरी भुजाओं को, दूसरे विकर्णों को हमने लिखा। एक व दो से हमारे पास, हम कहीं चारों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों विकर्ण बराबर हो गए, या यूँ कहें कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजाएं बराबर होगी। तो समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंदर ये उसके विकर्ण हो गए आपस में बराबर, ठीक है। आप यहाँ पर विकर्ण शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। तो जिस चीज़ के कारण आगे क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक आयत है, क्योंकि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और समानांतर आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ सामने विकर्ण बराबर कर दिए, तो वो क्या होगी, एक हमारी आयत हो गई, ठीक है। अब
इसी कंसेप्ट को हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है वो थर्ड में देखिए क्या कह रहे हैं, कहना ABCD एक आयत है, इसमें हमें आयत दे दी जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। मीन्स सबसे पहला काम क्या हो गया आपका, फिर वही पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहला तीसरे क्वेश्चन में भी सबसे पहले पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी वो, हम यूँ कहीं, ठीक है, उसको प्रूफ करेंगे। PQRS हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी एक समानांतर चतुर्भुज। थोड़ी सी क्योंकि ये आयत है, हम आयत की तरह एक आकृति बना लेते हैं इसकी। क्वेश्चन तीसरा, हमारे पास एक आयत है ABCD और इसके मध्य बिंदु हैं ये हमारे पास P, Q, R और S। इनको मिलाया गया है। इनको मिलाने से, क्योंकि जब किसी सिंपल चतुर्भुज के मिलाए मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज बनती है, तो बाकियों में तो बननी ही बननी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, PQRS ABCD एक आयत है, ठीक है, और हमें जो PQRS को करना है वो एक सम चतुर्भुज प्रूफ करना है हमें, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, एक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके अंदर भी नहीं है। सम चतुर्भुज में खासियत क्या होती है, उसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मीन्स अब हमारे पास हमारा टारगेट क्या हो गया, इन भुजाओं को PQ बराबर में QR, QR बराबर में RS, SP, RS बराबर में SP, इसको बराबर करना है हमें। इन दोनों को बराबर करना है, तो हम इन दोनों का ही कंसेप्ट लेकर चलते हैं कि क्या करेंगे हम, ठीक है। हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं कि क्या बनेगा हमारा, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये हमारे पास यहाँ तक एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। हमने ये त्रिभुज ले ली, त्रिभुज PBQ, PBQ, इधर से RCQ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। कोण 1 बराबर में कोण 2 90 डिग्री, ठीक है। और इनके सामने का जो भुजा कर्ण है, ये तो हमें सीधी करनी है, इसलिए RHS नियम तो लगेगा ही नहीं हमारा, ठीक है। उसके साथ इस बिंदु से ये एक कोण आपका इन दोनों भुजाओं के बीच में है, तो इन्हीं दोनों भुजाओं का कंसेप्ट लेंगे। Q बिंदु से QB और QC, QB बराबर में QC, ठीक है, क्योंकि Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि Q BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्योंकि Q हमारे पास BC का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब उस चीज़ के मध्य बिंदु होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे बोर्ड के अंदर शायद आपको दिखाई भी ना दे रहा हो। इसमें देखें QB बराबर में QC, ठीक है, क्योंकि Q BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। और अभी इस भुजा को लेंगे, PB बराबर में RC, PB बराबर में RC, क्योंकि AB और DC आपका बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, ठीक है। आपके पास AB बराबर है DC की आयत दी हुई है, जब ये पूरी बराबर है तो इनका आधा बराबर होगा। AB का आधा आपके पास PB हो गया और DC का आधा आपके पास RC हो गया। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, आपके पास तीन चीज़ें बराबर होगी, तो त्रिभुज हमारे पास PBQ सर्वांगसम त्रिभुज RCQ हो गया। और नियम कौन सा लग गया इसके अंदर, दो भुजाएं और एक कोण, तो भुजा कोण भुजा, ये हमारे पास इसके अंदर नियम लग गया। भुजा कोण भुजा का नियम लगा दिया हमने। इसमें आप कोण को बीच में लिख लें, आगे पीछे लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कोण हो आपके पास, जो आपने दो भुजाएं ली उनके बीच का कोण हो त्रिभुज का। ऐसा नहीं है ये कोण आप इधर वाला या इस तरफ वाला कोण Q के साथ या P के साथ वाला कोण बराबर करके आप त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे, तो वो नियम गलत हो जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी तो इन्हीं के अकॉर्डिंग PQ हमारे पास QR के बराबर होगी, PQ QR के बराबर है।
और पी क्यू आपके पास आर एस के बराबर ऑलरेडी है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, और क्यू आर आपके पास पी एस के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये तीनों बराबर होगी। इट्स मीन्स चारों की चारों भुजाएं आपकी बराबर होगी। मतलब पी क्यू बराबर में क्यू आर बराबर में आर एस बराबर में एस पी, चारों की चारों भुजाएं बराबर। इसलिए क्या होगा, पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सम चतुर्भुज। ठीक है, हम इसको एक सम चतुर्भुज लिख देंगे कि एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें लेकिन ध्यान रखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखें, क्योंकि हमारे लिए पहला क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद का ही हम आगे कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं और हमारे पास क्वेश्चंस कि उनमें क्या कहा गया है किन्हीं भी चीज़ों के अंदर। इसके साथ देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है कि ना ए बी सी डी एक समलंब है, जैसे आकृति में दिखाया भी गया है, जिसमें ए बी और डी सी समानांतर है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर खींची गई है जो बी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। आपके पास हमने जो परिमेय 8, 5, 10 आपका जो कंसेप्ट था किया था, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हो गया हमारा ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको, क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। आकृति के अंदर हमें इन्होंने समलंब आकृति की बात की है, तो हमने समलंब आकृति बना लेते हैं। इसके अंदर कहा गया ए बी सी डी, ठीक है, और बी डी विकर्ण हमारे पास मिलाया गया है, और एक रेखा है जो आपकी ए बी को ई बिंदु पर और इसको एफ बिंदु पर काटती है। ठीक है, हमारे पास सारा कुछ दिया है, मैं क्लियर ही आपका दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी, यहाँ से लेकर हमारे पास करती है तक आ जाएगा। सिद्ध करना एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मीन्स एफ बिंदु को हमने बी सी का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। ठीक है, या यूँ कहें कि हमें सी एफ बराबर में एफ बी सिद्ध करना है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। हम करते हैं, इसका प्रमाण शुरू करते हैं, और यहाँ बीच में कोई ना कोई एक बिंदु को नाम दे देते हैं कि किसी भी प्रकार का इसको, कि क्या आपका जो ई एफ है वो जो विकर्ण बी डी को काट रहे हैं, तो वो उस बिंदु को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जैसे ई एफ जी मान लीजिए हमने नाम दे दिया। ये हमारे पास हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। हम सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया गया ई हमें, हम त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास देखिए ई एफ समानांतर ए बी दिया गया, क्योंकि ये समानांतर है ए बी के या कह लें डी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। पूरी भुजा समानांतर तो आधी भी समानांतर ही होगी। ई जी समानांतर होगी हमारे पास ए बी के, इसलिए। ठीक है, और ई हमारे पास ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है। ये क्या चीज़ आपका, ये भी दिया है। ठीक है, ई ए डी का मध्य बिंदु में दिया हुआ है। तो हमारे पास कौन सी परिमेय थी हमारी जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया था, हमारा जो मेन 8.9 परिमेय थी वो क्या थी, मध्य बिंदु परिमेय, और जो इसका ये चीज़ परिमेय थी हमारी ये उसका विलोम था। तो लिख देंगे हम मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा। ठीक है, मध्य बिंदु के परिमेय के विलोम द्वारा। मध्य बिंदु के परिमेय के विलोम द्वारा क्या हो गया, जी बी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए जी बी डी का मध्य बिंदु है। अब ये जी आ गया हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर। देखिए त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में इसमें क्या चीज़ है, देखें हमारे पास वही चीज़ जो ई एफ कहें या जी एफ कह लें, सीधा ही कोई दिक्कत नहीं है। जी एफ समानांतर हमारे पास डी सी दिया है, लिख देंगे इसको, या आप पहले पूरी लिख लें ई एफ समानांतर डी सी, फिर उसके बाद ये भाग लिख लें। आधी नहीं है ये, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा मर्जी, क्योंकि जब पूरी भुजा समानांतर है तो उसका जो भाग है वो भी समानांतर ही होगा। आप सीधा भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखे। उसके बाद जी हमारे पास क्या है,
बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। क्यों हो गया ये चीज़ हमारे पास? क्योंकि प्रमाणित, ये चीज़ हमने ऊपर सिद्ध कर दी, ठीक है, ये चीज़ हम ऊपर सिद्ध कर दी। तो सिद्ध करने के साथ हमारे पास क्या हो गया? सिद्ध तो हमने कर दिया। अब हमारे पास किस चीज़ के? मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है। आप इस चीज़ को लिखेंगे, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम के द्वारा क्या हो गया हमारे पास? इस भुजा का दूसरी भुजा को कहाँ जाके मिल रहा है? ये बिंदु एफ पर, और एफ किसका मध्य बिंदु है? एफ किसका मध्य बिंदु हो जाएगा? बी सी का, ठीक है। इसलिए एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट बन जाएगा। दोबारा ध्यान देने एक बार, चतुर्भुज थी हमारे पास ए बी सी डी, जो एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर हमें डी सी दिया गया था। इसके अंदर एक रेखा खींची गई है आपकी ई एफ, जो ए बी और डी सी के समानांतर है, ठीक है। ई आपके पास ए डी का मध्य बिंदु हमें सिद्ध करना था, एफ बी सी का मध्य बिंदु है। विकर्ण हमें बी डी मिलाकर दिया गया था, हमने मान लिया ये यहाँ पर जी बिंदु पर काट रहे हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी डी ली, ई इसका मध्य बिंदु है, ई जी इसके समानांतर है। तो हमारे पास जो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम द्वारा क्या होगा? जी बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर हमने त्रिभुज बी सी डी की बात की, इसके अंदर क्योंकि जी एफ समानांतर हमें डी सी के दिया हुआ है, और जी बी डी का मध्य बिंदु ये हम ऊपर ऑलरेडी प्रमाणित कर चुके हैं। तो उस चीज़ के कारण हम फिर वही मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है, आपको वो चीज़ लिखने के लिए कही गई है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? ये लिखेंगे आप पूरी की पूरी यहाँ पर, ठीक है ना। मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम द्वारा, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है, ये हमें लिखना होगा। तो उस चीज़ के कारण क्या हो जाएगा? एफ हमारे पास बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, उनको हम अपने अगले भाग के अंदर करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम जो आप मुझे भेज देंगे उनको करेंगे हम, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी बात के लिए कमेंट करें, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप इसमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।